कार्यक्रम। कल बहुत ही सुंदर सृष्टि के विस्तार का प्रसंग हम और आप श्रवण कर रहे थे। सबसे पहले नारायण के ब्रह्मा जी महाराज के 4 सनकादिगण रूप में पुत्र उत्पन्न हुए। मानसिक सृष्टि सबसे पहले प्रारंभ हुई। सनकादिगण महात्मा बन गए और उसके बाद में महाराज सनकादिगणों के महात्मा बनने के बाद ब्रह्मा जी महाराज की दोनों भ्रकुटियों के मध्य से एक रोता हुआ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र। और उसके बाद 10 मानसिक पुत्र और उत्पन्न हुए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने दाएं भाग से मनु जी महाराज का प्राकट्य किया, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य किया और दोनों का मंगलमय परस्पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद और सजनों, पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी, भगवान ने वाराह रूप धारण करके और हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के पूर्व जन्म की कथा का यहाँ श्रवण कराया गया। उसके बाद पृथ्वी को जल पे स्थापित किया गया और स्थापित करने के बाद में और महाराज कैसे मैथुनिक सृष्टि प्रारंभ हुई मनु और शत्रुपा के द्वारा। दुनिया का सबसे पहला मानव हुआ मनु और हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है, ये किसी ने कल्पना कर ली कि मनुष्य पहले बंदर था, धीरे धीरे पूंछ घिस गई, रोमे झड़ गए। ये कल्पना मात्र हो सकती है। क्यों? क्योंकि सजनों, अगर पहले के बंदरों की पूंछ झड़ गई, रोमे झड़ गए, तो अब के बंदरों ने कौन सा पाप किया था जो एक भी बेचारा आधा भी मनुष्य नहीं बन पाता। बंदर आज भी बंदर ही है बेचारा, वो पूंछ वैसी की वैसी है। हाँ, और मनुष्य ये बंदर ही है। तो सजनों, शास्त्रों में कल्पना नहीं की जाती, शास्त्रों में तो ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय। सजनों, सबसे पहले मानव हुए मनु और हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हुई। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति के द्वारा साक्षात नवदा भक्ति यानी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। आज तो सजनों 2 भी हो जाए ना तो जिसके हुई है उसको तो तकलीफ है या नहीं है, लेकिन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़ा तकलीफ हो जाती है। कितना टाबर? बोले 2 बच्ची है, लड़की है। 2 इस जमाने में 2। मेरे भाई, बच्चियां अपना भाग लेकर के आती है। हाँ, बच्चियां अपना भाग लेकर के आती है महाराज, बच्चियां अपना भाग लेकर के आती हैं। क्या पता उन बच्चियों के भाग का हम खा रहे हैं, क्या पता। हाँ, कोई पता नहीं है मेरे भाई। इसलिए कभी बच्चियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बच्चियां चाहे 2 हो चाहे 9 हो। देखो, वैसे भी कलयुग में बेटे से ज्यादा बेटियां सेवा करती हैं। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में आप लोगों ने सुना था ना, कलयुग में बेटियां ही माँ बाप का पेट भरेंगी, बेटा माँ बाप का पेट नहीं भरेगा। बेटियां बेटियों के द्वारा ही माँ बाप का पालन होगा। कर्दम जी के 9 कन्याएं हुई जो साक्षात नवदा भक्ति का अवतार हैं। और सजनों, इसके बाद में कर्दम जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो कपिल नारायण भगवान। और कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति को कपिल नारायण के भरोसे छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं। और जब जंगल में तपस्या करने के लिए गए, पीछे से माता देवहूति कपिल नारायण भगवान के चरणों में बैठ करके, और सजनों
कपिल गीता का उपदेश श्रवण करती हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण गीता है, ऐसे ही भागवत में कपिल गीता है। और सज्जनों, भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक से कपिल गीता प्रारंभ होती है। अभी तो मैं आपको संक्षेप में कपिल गीता का श्रवण करवाऊंगा। जो अगला लाइव 30 तारीख से है, उसमें आपको कपिल देवहूति संवाद थोड़ा विस्तार से कर देंगे। तो जो टीवी के माध्यम से भी जो कथा देख रहे हैं, उनको कपिल देवहूति संवाद विस्तार से अगले कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे। जो वृंदावन से आएगा वहां कपिल देवहूति संवाद। यहाँ संक्षेप में, यहाँ माता देवहूति भगवान कपिल नारायण से प्रश्न करती है, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है। ये इंद्रियां निर्विन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे भगवान, असद इंद्रियों की तृप्ति करते करते जीवन बीत गया, लेकिन आज तक ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई। इन इंद्रियों को कितना 56 भोग खिलाया, कभी इंद्रियों ने कहा बस, कभी नहीं कह सकती मेरे भाई। हाँ, एक संत जो महाराज वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांग करके और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और आनंद में रह रहे हैं, और एक व्यक्ति बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़े महल में रहने के बाद में भी रो रहा है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो महलों में रह करके रो रहा है वो अपनी इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, और जो महाराज वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांग करके और अपना जीवन निर्वाह कर रहा है और फिर भी आनंद में है, उसकी इंद्रियां गुलाम है, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा जितना संसार का विषय और भोग जितना महाराज भोगा जाता है, ये इंद्रियां उतना ही ज्यादा ललायित होती हैं। परमात्मा की सेवा और भजन और कथा के माध्यम से इन इंद्रियों का दमन किया जा सकता है। हे माँ, अगर मुख की तृप्ति चाहिए तो भगवान का गुणानुवाद गाओ, आंखों की तृप्ति चाहिए तो भगवान का दर्शन करो, अगर कानों की तृप्ति चाहिए तो भगवान की कथा सुनो। इस प्रकार बंधन का कारण और मोक्ष का कारण ये मन है। मनुस्मृति में भी महाराज मनु जी कहते हैं, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है, मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। मन जब संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है, और यही मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष हो जाता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। इस प्रकार माता देवहूति को बहुत सुंदर महाराज यहाँ पर संवाद श्रवण करवाया गया। जीवों की गति का वर्णन, जीव कैसे धरती पर आता है, कैसे नारी की गतियों को प्राप्त करता है, भगवान का परम भक्त कौन है, आदि आदि बातें सारी यहाँ बताई गई। इसके बाद माता देवहूति भगवान कपिल नारायण से कहती है, बेटा मैंने तेरे इस कपिल गीता का एक ही सार निकाला है। तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। क्या सार निकाला है? अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुः ससुरार्या ब्रह्मान चूर्णाम गिनन्ति ये ते। जिसके मुख पर भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, भक्ति है जिसके जीवन में, वो स्वपच भी अच्छा है, चांडाल भी अच्छा है। और चाहे तुम्हारी कितनी भी सुंदर काया क्यों न है, और अगर जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो मेरे भाई वो सुंदर काया किसी काम की नहीं है। राम भजतो कोडी भलो और चुई चुई परत चाम, कंचन देही किस काम की, तेरे मुख से निकले न राम। ऐसी कंचन देही किस काम की कि महाराज शरीर से, मुंह से भगवान का नाम नहीं निकले। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी सोच क्या है? जो बच्चे हैं वो तो सोचते हैं जवान होंगे, बड़े होंगे तब नाम लेंगे। जवान क्या सोचते हैं? जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम, यही सोचते हैं ना।
मेरे भाई, बुढ़ापे में न तो कोई काम होता है न भगवान का नाम होता है, कभी भी ध्यान देना। हाँ, बुढ़ापे में कोई कहे राम राम बोलो तो ये हाथ पांव जो होते हैं ना, ये गर्दन तो डिस्को करती है, हाथ पांव भांगड़ा करते हैं? मुंह की बत्ती सी टूट जाती है, दांत टूट जाते हैं, बोल माई राम राम ताम ताम पंडिती, पूरी हवा बाहर निकल जाती है। हाँ, राम राम नहीं बोला जाता मेरे भाई, पूरी हवा बाहर। कहने का मतलब क्या है, ये जवान अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है कि चाहे तो इसमें राम राम कर लो और चाहे तो कोई उल्टा सीधा काम। ये जवान अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है। हाँ, इसीलिए हम भजन में गाते हैं ना, भजन में कहते हैं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गा भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गा भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा
तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय श्याम। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए माता देवहूति कहती है, इस कपिल गीता का एक ही सार है, और वो सार ये है कि मेरे भाई बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। राम भजतो को भी भलो, और चोई चोई परत चाम, कंचन देही किस काम की, तेरे मुख से निकले न राम। इस प्रकार माता देवहूति वहां सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। भगवान कपिल नारायण वहां से खड़े हुए। कुछ दूर तो महाराज माता देवहूति उनको देखती रही, फिर वहां से अंतर्ध्यान हुए गंगा सागर में। आज भी भगवान कपिल नारायण आज भी महाराज तपस्या कर रहे हैं, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जब भी कलकत्ते साल में एक बार प्रोग्राम होता है तो गंगा सागर का दर्शन करने का अवसर। अब की बार 28 दिसंबर से गंगा सागर के पास कलकत्ते में कार्यक्रम है, कलकत्ते में 28 दिसंबर से, और 26 का महाराज सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर सोच रखा है गंगा सागर में स्नान करने का। ठाकुर जी की कृपा है, अपने आप ठाकुर जी कथाओं के बहाने से अपने आप तीर्थों में स्नान करवा देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। तृतीय स्कंद को नमन करते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किया, और महाराज चतुर्थ स्कंद में पहले अध्याय में माता अनसुईया आदि का चरित्र सुनाते हुए, और जो मनु जी की तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, उन प्रसूति का सुंदर चरित्र सुनाया। प्रसूति के 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृसुरों को, और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शिव को प्रदान की गई। और भगवान शिव के साथ में सती का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान ने विवाह से पहले एक शर्त रखी, भगवान शिव ने। क्या? कि देखो सती जब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी तो ये सोच लो उसी दिन सती और मेरा वियोग हो जाएगा। ये बात कहने का मतलब क्या हुआ? ये बात कहने का मतलब ये हुआ, पति और पत्नी के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है, धुरी है, उसका नाम है विश्वास। एक विश्वास ही होता है और कुछ नहीं है मेरे भाई। एक विश्वास ही होता है पति और पत्नी के बीच। वो जब टूट जाता है ना, तो जब विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी छूट जाता है। विश्वास ही बड़ी चीज होती है। और देखो विश्वास जो होता है वो सजनों कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग तोड़ देते हैं। ध्यान देना, गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिया हैं, एक पहिए का नाम है पति और एक पहिए का नाम है पत्नी। जब दोनों गृहस्थी की गाड़ी के पहिए मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और महाराज एक पहिया कहे मैं दाएं जाऊं और एक पहिया कहे मैं बाएं जाऊं तो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाती है मेरे भाई। गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। ध्यान रखना, पति और पत्नी का जो प्रेम है वो महाराज दूध और पानी जैसा नहीं होना चाहिए, दूध और चीनी जैसा होना चाहिए। दूध और चीनी में महाराज क्या विशेषता है? देखो, दूध और पानी का प्रेम पहले समझो क्या है। दूध और पानी का प्रेम, हाँ, दूध में पानी डालो, पानी का कोई भाव नहीं है, कोई कीमत नहीं है।
लेकिन महाराज वो पानी जब दूध में डलता है ना, तो पानी को भी दूध अपने भाव बिका देता है। पानी को भी दूध अपने भाव बिका देता है। और महाराज पानी भी दोस्ती कम नहीं निभाता। पानी कहता है, मित्र जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तो कभी गौर करना, जब तक दूध में पानी होता है तब तक महाराज पानी जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, दूध को जलने नहीं देता। कितनी आपस में मित्रता है, कितना आपस में प्रेम है। लेकिन उस पानी और दूध की मित्रता के बीच में खटाई डाल दो, पानी अलग और दूध अलग। अब सजनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन दोनों को एक वापस मिला दे, वापस एक कर दे। हाँ? और रही मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फट जाता है तो मेरे भाई फिर उसका माखन, 100 मन दूध में 100 ग्राम माखन भी नहीं आता। यानी जिस गृहस्थ में प्रेम होता है वहां कम पैसे में भी बरगत हो जाती है, और जहां प्रेम नहीं है वहां चाहे दुनिया की कितने भी महाराज माता लक्ष्मी की भी वर्षा हो रही हो तो भी महाराज उस घर में कभी पूर्ति नहीं होती। ये कथा हमें शिक्षा देती है। इसलिए पति और पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए मेरे भाई, समझ करके चलना चाहिए। हाँ, आज कमी और किसी चीज की नहीं है, कमी सिर्फ समझ की है। हमारे अंदर समझ नहीं है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मैं रानी तू रानी। और मारवाड़ी कहावत है ना, मैं रानी तू रानी और कुण भरे परिंदे रहो पानी, मैं रानी तू रानी। हाँ मेरे भाई, प्रेम सबसे बड़ी चीज है, प्रेम। हाँ, एकता। आज बाप बेटे की एकता नहीं है, भाई भाई की एकता नहीं है। हम दूसरों से क्या एकता बनाएंगे? पहले अपने परिवार की एकता को तो बना ले। आज हमारे परिवार की भी एकता नहीं है। जहां एकता होती है वहां कुछ असंभव नहीं होता। एक बहुत गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। एक भाई गरीब था, एक भाई पैसे वाला था। अब पैसे वाला जो भाई था ना, उसकी जो पत्नी थी वो अपनी देवरानी को, जो गरीब थी, उसको महाराज दिखा दिखा करके सब्जी नालियों में गिराती थी, रोटियां कुत्ते को देती थी और ताना मारती थी, कुत्ते ने दे दूं मगर तन्ने नहीं दूं। ताना और मारती थी। वो बेचारी सीधी थी, ठीक है भैया, ठाकुर जी ने नहीं दी तो तू क्या देगी हमें, कोई बात नहीं, जाई विधि राखे राम ताई विधि प्रसन्न। महाराज अब वो तो प्रसन्न रहते, लेकिन महाराज वो बच्चे भूख से विलकते, माँ भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है, पिताजी भूख लग रही है। एक दिन क्या हुआ, पिता ने मन में सोचा कि यहां मरने से तो अच्छा चलो जंगल में जाके मरेंगे। हाँ, यहां मरेंगे तो कहेंगे भूख के मारे मर गए, बदनामी होगी। तो पिता को क्रोध आ गया। पिता ने कहा चलो जंगल में चलेंगे, चलो सब, वहां सबको मैं पेट भर के खिलाऊंगा, चलो। और महाराज वो बच्चे को लेकर के, बड़े बेटा, छोटा बेटा, बेटी, पत्नी, सब, बाप ने कहा सब चल दिए जंगल की ओर। अब जंगल में जब पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बेटा रोने लगा, पिताजी भूख लग रही है, आपने कहा था जंगल में चलेंगे, वहां खिलाएंगे, खाने को दो। तो बाप ने महाराज गुस्से में आके अपने बड़े बेटे से कहा, जा बेटा तू लकड़ी लेकर के आ। बेटी से कहा चल तू चूल्हा बना। पत्नी से कहा तू फटाफट टोपियां निकाल, मैं अभी आग जलाता हूं। पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था, अरे मूर्खों, तुम टोपियां भी ले आए, तुमने चूल्हा भी बना लिया, तुमने आग भी जला ली, तुम लकड़ी भी ले आए, लेकिन तुम खाओगे क्या, पकाओगे क्या इस जंगल में? तो पिता गुस्से में था, बोले हम तेरे को पका करके खाएंगे। पक्षी घबरा गया, घबरा के बोला भैया तुम मेरे को मत पकाओ, मैं तुम्हें धन बता देता हूं, तुम धन लेकर के जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूं। तो पास में जो महाराज वो धन गड़ा हुआ था, उस पक्षी ने उस धन को बता दिया, और महाराज वो धन लेकर के वो व्यक्ति और महाराज अपने घर गया, धनवान बन गया। तो देखो जो दूसरा भाई था ना, जो बोलता नहीं था और नहीं था, अब जब धन आ गया ना,
तो अपने आप घर पे आके देखो, हमारे गलत फहमी होगी ही थे तो बहुत बढ़िया हो, गलत फहमी हो गई थी, आप तो बहुत अच्छे हो। बस लोग यही करते हैं, जब समय सही आता है ना, तो जो हमारे विपरीत थे वो भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं और बोलते हैं गलत फहमी हो गई थी, हम तो लोगों की बातों में आ गए थे, हमें तो पहले ही पता था तुम ऐसे हो ही नहीं, पर हमने तो लोगों की बातों से मान लिया था। नहीं नहीं, कभी भाई भाई से अलग होता है क्या है? ना ना, तुम तो हमारे हो। बस वापस एक हो गए। अब वो बेचारा सीधा था, भगवान का भक्त था, ठीक है भैया तुम बुरे नहीं थे, बुरा तो हमारा समय था, कोई बात नहीं है। अब धीरे से वो देवरानी जेठानी पूछती है, एक बात तो बता, ये रात रात में तेरा पति धन लाया कैसे, ये तो बता दे। ये रात रात में ये धन लाया कैसे, ये तो बता दे, धन आया कैसे? तो वो बेचारी सीधी थी, बता दिया कि देख, हम तो ना जंगल में गए, ऐसे ऐसे वो पक्षी था, मेरा बेटा रो रहा था, और वो जैसे ही कहा कि तेरे को पका के खाएंगे, उसने धन बता दिया। वो अपने पति को आके बोली तो पति बोला, चलो अपने भी चलते हैं और अपने भी धन लेकर के आएंगे, चलो अपने भी चलते हैं, अपने भी धन लेकर के आएंगे। और वो सब महाराज जंगल की ओर चले। पहले तो लड़ते रहे, जब पत्नी से कहा तू तैयार हो जा, तो पत्नी बोली सुनो, मैंने आपको राज बता दिया कि धन कैसे मिला उनको, अब जाके चुपचाप लिया हो, मुझे मेरे से नहीं चला जाता, हाँ सारे काम मैं नहीं करूंगी। बेटी से कहा, बेटी बोली सुनो, मुझे आज कॉलेज जाना है, कॉलेज में मेरी तो पार्टी है, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ में, चले जाओ। बेटे से कहा, पिताजी मेरे तरफ तो देखना ही मत, ये फालतू काम मेरे से नहीं होते, अपने आप जाओ, बहुत है अपने पास तो ठाकुर जी का दिया, मैं नहीं जाता। अब महाराज आपस में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते कैसे तैसे, और महाराज बाप ने डांट डूट करके कैसे तैसे सबको वो लेकर के गया। अब लेकर के उसी पेड़ के पास में पहुंचा, और पहुंचने के बाद में वो छोटे बेटे से बोला, बेटा चल तू रो कि मुझे भूख लग रही है। बेटा बोला, मुझे तो नहीं लग रही, क्यों रोऊं, मैं तो नहीं रोता। अरे मैं कहता हूं ना रो। अच्छा तुम तो कल कह दो कि कुएं में कूद जा, तो कूद जाऊंगा क्या तुम्हारे कहने से? मैं तो नहीं रोता। बाप को गुस्सा आया, बाप ने एक थप्पड़ दिया खींच करके, रो। अब थप्पड़ पड़े तो बड़े बड़े रोने लग जाए, महाराज रोने लगा। अब बोल भूख लग रही है, बोला नहीं लग रही। अरे मैं कह रहा हूं बोल लग रही है। बेचारा रोता रहा तो बोला हाँ भूख लग रही है। बड़े बेटे से कहा, जा तू लकड़ी लेकर के आ। बोले पिताजी थाना तो मैं यही बाढ़ दे से, क्यों थे चिंता करो, लकड़ी लेकर के आ, बाल लेकर के आ, क्यों परेशान कर रहे हो बेमतलबी, मेरे से कोई लकड़ी वकड़ी नहीं आती। अरे मैं कह रहा हूं तू लकड़ी लेकर के आ। बेटी से कहा तू चूल्हा जला, पत्नी से कहा तू टोपियां निकाल। पत्नी बोली सुनो, बहुत ज्यादा सुन ली तुम्हारी बकबक में, बहुत देर हो गई है, पहले तो ये करके आ, वो करके आ, मेरे से कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं आई हूं, ध्यान रखना, पत्नी हूं तुम्हारी, बहुत देर होगी तुमको। लड़ने लगे महाराज पेड़ के नीचे बैठ के। वो पक्षी ऊपर बैठा, बोला अरे मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, इस जंगल में पकाओगे क्या, खाओगे क्या? तो वो बोले हम तेरे को पका के खाएंगे। पक्षी बोला मूर्खों, मेरे को पकाने वाले तो धन लेकर के चले गए, तुम्हारी आपसी ही सहमति नहीं है तो तुम मेरे को खाक पकाओगे क्या? हा? मेरे को पकाने वाले तो धन लेकर गए। सजनों, जहां आपसी एकता नहीं है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे वो महाराज घरवार हो, जहां आपसी एकता नहीं है वहां कभी धन नहीं आता, धन का अभाव रहता है। और जहां आपसी एकता होती है, आपसी प्रेम होता है, वहां महाराज धन की अपने आप वर्षा होती है। ये गृहस्थ का सबसे पहला सूत्र है, आपसी प्रेम। पति और पत्नी के बीच की महाराज जो बांधने वाली जो धुरी है, डोरी है, उसका नाम है विश्वास। भोले बाबा ने कहा जिस दिन मेरे बात को इसने नहीं माना, उस दिन हमारे मन से ये त्याग दिया जाएगी। और महाराज सती के साथ में भोले बाबा का विवाह हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार की बात है परीक्षित, एक बार कनखल में एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा था, और जब यज्ञ कर रहा था, सारे देवता बैठे हुए थे, ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे, भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे हुए थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया
प्रवेश करते ही महाराज सबने खड़े होकर के प्रणाम किया। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे रहे, बाकी सब खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। अब देखो इतने लोगों ने प्रणाम किया, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम क्या नहीं किया। दक्ष प्रजापति मन में सोचने लगा, अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्र शब्दिराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अरे ये मुझ जैसे लोकपाल के यश को धूमिल करने वाला है। संत कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहा है दक्ष प्रजापति। ये क्या है? प्रजापति। भगवान शिव कौन है? देवादिदेव महादेव। अरे भैया, कोई मुख्यमंत्री की तैयारियां चल रही हो और अचानक प्रधानमंत्री के आने का प्रोग्राम बन जाए तो मुख्यमंत्री की तैयारियां तो धूमिल हो गई ना। मुख्यमंत्री को खुद प्रधानमंत्री की तैयारी में लगना पड़ेगा। तो जहां महादेव रहे वहां पर इस प्रजापति की महिमा कहां से होगी? इसलिए कहने लगा कि ये मुझ जैसे लोकपाल के यश को धूमिल करने वाला है। और महाराज गालियां देने लगा। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकटलोचन प्रत्युत्थाना विवादार्हे वाचाप्य कृतनोचितम। बंदर जैसी आंख वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर भूतेर गणेर्वृतः, प्रेतों के साथ में रहने वाला, भस्मी लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला। अब महाराज गालियां पे गालियां देना शुरू किया। अब सजनों, कोई दो लड़ते हैं ना परिवार में, तो तीसरा पड़ोसी उसका मजा लेने के लिए आता है, आनंद लेने के लिए, जले पे नमक छींटने के लिए। एक पड़ोसी आकर के बोला, प्रजापति जी। बोले हाँ, हमने सुना है आपने अपनी बेटी दी है। बोले दी तो है। तो जब आपने बेटी दी थी उस समय ये पाउडर लगाता था क्या? और लगाता तो बबूती था उस समय भी। उस समय ये सोने की माला पहनता था क्या? बोल नहीं, पहनता तो हड्डियों की माला था। तो उस समय आपकी फूट गई थी क्या जो बेटी दे दी? अब बोलने से क्या फायदा? ये एक नियम है मेरे भाई। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना तो उसकी गलती भी हमें अच्छी लगती है ना। ऐसे हो जाती है, गलती नहीं है, ये तो हो ही जाता किसी कभी गौर करना। जिससे हमारा प्रेम है, अपनापन है, उसकी गलती भी हमें अच्छी लगती है। और किसी से थोड़ी सी नफरत हो जाए फिर उसकी अच्छाई है ना, है नाटक करता है, हमें मालूम है ना, ढोंग है, हम जानते हैं, सब जानते हैं। ये अच्छाई नहीं है उसकी, हमें उसकी अच्छाई भी बुराई लगेगी। ये पक्की बात है महाराज। दक्ष प्रजापति, जिसको कल तक महादेव बाबा की सारे अवगुण गुण दिखाई देते थे, आज वो सारे के सारे अवगुण दिखाई देने लगे। और महाराज गालियां पे गालियां देने लगा। नंदीश्वर खड़े हो गए। भोले बाबा ने कहा, भाई तुम क्यों खड़े हुए हो? बोले आपको ये गालियां दे रहा है। बैठ जा भाई, दे रहा तो मेरे को दे रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं महाराज, वो गालियां बहुत बुरी दे रहा है। अरे भाई, तेरे को हमारे रिश्ते की थोड़ी सी लाज रखनी चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि हमारा रिश्ता क्या है। जानते कि नहीं जानते हो? बोले जानता हूं, आप जवाई हैं और वो ससुर हैं। तो तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए कि ससुर का काम है देना और जवाई का काम है लेना। पर महाराज ये तो आपको गालियां दे रहा है। और जो ससुर जी के पास होगा वही तो देगा। किसी ससुर की दवाई की दुकान है तो दवाई देता है, मिठाई की दुकान है तो मिठाई बेटी को भेज देता है, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा भेज देता है, अनाज की दुकान है तो बेटी को अनाज भेज देता है। अब मेरे ससुर जी के पास में गाली की फैक्ट्री है तो गालियां दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, ससुर जी जो दे ठीक है। अरे कुछ दे ही तो रहे हैं। पहले अपनी बेटी दी, बेटी के साथ में कुछ दिया, बाद में भी कुछ न कुछ देते ही रहते हैं भाई। दे रहे, कोई बात नहीं, दे ही तो रहे हैं, ले क्या रहे हैं। नंदीश्वर तू बैठ जा। नंदीश्वर बैठ गए। पर महाराज दक्ष प्रजापति की गालियां बंद नहीं हुई और गालियां देते देते महाराज श्राप दे दिया।
अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सभागम न लभताम देवीर्देव गणाधमः। अरे इन देवगणों में अधम इस महादेव को आज के बाद मैं यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। आज के बाद किसी यज्ञ में बुलाया नहीं जाएगा। आज के बाद में किसी यज्ञ में इसका भाग नहीं होगा। महाराज श्राप दे दिया, और जब अब की बार श्राप दिया तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, अरे दक्ष प्रजापति, क्या मैं इतनी देर से कर रहा है? मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं राजा, क्या मैं कर रहा है? मैं श्राप देता हूं, जा, जिस मनुष्य के मुंह से तू मैं कर रहा है, ये मुंह तो कट जाएगा और तेरे बकरे का मुंह लग जाएगा। मैं ये श्राप देता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बकरे के महाराज मनुष्य के मुंह से मैं कर रहा है? ये तेरा मनुष्य का सर कट जाएगा और बकरे का मुंह। और महाराज जैसे ही श्राप दिया तो भृगु जी बोले, वाह वाह नंदीश्वर, हम जैसे ब्राह्मणों के होते हुए और तुम ऐसे ही श्राप देकर निकल जाओगे? हमारा भी श्राप है। आज के बाद में भोले बाबा के भक्त भोले बाबा को बदनाम करने वाले हो जाएंगे। नष्ट सोचा मूट दियो जटा भस्माभिधारिणः विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र देवम सुरासवम। महाराज भोले बाबा के नाम पर गांजा भांग पीने वाले हो जाएंगे, जटा भस्मी लगा करके, और भोले बाबा के नाम पर उल्टा सीधा कर्म करेंगे। ये मेरा श्राप है, जाओ। और महाराज जैसी श्राप दिया तो नंदीश्वर बोले, पंडित जी, हमने आपको तो कुछ कहा ही नहीं था, आप फोकट में ही बीच में कूद पड़े। मैंने आपको तो कुछ कहा ही नहीं, आप तो फोकट में ही बीच में कूद पड़े, इसलिए आप भी थोड़ी प्रसादी लेते हुए जाओ। और महाराज नंदीश्वर ने कहा, सर्वभक्षा द्विजावृत्य धृत विद्या तपोव्रतः वित्त देहेन्द्रिय रामा याचका विचरंती है। जाओ, ब्राह्मण सर्वभक्षण करने वाला हो जाएगा, अपने धर्म को छोड़ देगा, उल्टा सीधा खाने पीने वाला हो जाएगा। ये मेरा श्राप है, जाओ। भोले बाबा ने मन में सोचा, ये यज्ञ समारोह हो रहा है या श्राप कंपटीशन हो रहा है? कौन कितना जोर का श्राप दे रहा है? हाँ, ये हो क्या रहा है? मेरे भाई, भोले बाबा वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के भोले बाबा वहां से चल दिए। आहा, इसका मतलब समझे, राड़ के आगे बाढ़ भली। समझदार वो नहीं है जो महाराज सिर फोड़ दे या फुड़वा ले। देखो, फोड़ा तो भी मरा और फुड़वाया तो भी मरा, दोनों में मरना है। कई बार हम गुस्से में आकर के, अच्छा हमसे पंगा ले रहे हो, हम देख लेते हैं तेरे को। क्या देखोगे भाई? तुम किसी का फोड़ोगे तो वैसे जेल जाओगे, फुड़वा लोगे तो वैसे मर जाओगे, दोनों में मरना है। समझदार वो आदमी होता है जो राड़ के आगे बाढ़, भैया ठीक है, तू बड़ा ठीक है, हम छोटे ही ठीक है, चल कोई बात नहीं है। और ध्यान रखना, जो ज्यादा अहम में रहता है ना, एक दिन उसका बाप उसको जरूर मिलता है और उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। आपने वो उदाहरण सुना होगा, एक व्यक्ति बाथरूम कर रहा था, बेचारा कमजोर था, किसी व्यक्ति ने आकर के, पहलवान था, किसी ने आकर के उसको लात मारी। वो बेचारा, अब सोचा लड़ तो सकते नहीं, जेब में से 100 का नोट निकाल के बोला, है बहुत अच्छा किया भाई तुमने लात मारी, ये लो। लात मारने के बदले में उसने सोचा ये काम तो बढ़िया है महाराज, लात मारते ही पैसा मिलता है। अब आगे गया, आगे जाके एक को और लात मारी, वो उसका बाप था महाराज, पहलवान था वो। और जैसे ही लात मारी तो 100 रुपया नहीं मिले, 100 जूते पड़े खींच खींच करके। मिल गया उसका बाप, निकल गई सारी अकड़। हाँ, इसलिए कभी भी घमंड में, अभिमान में, मैं बलशाली हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, कभी भी महाराज अभिमान में व्यक्ति को चूर नहीं होना चाहिए। हाँ,
क्योंकि एक दिन ऐसे से टकराव होता है कि महाराज सारी अकड़ हमारी निकल जाती है। लड़ने में और लड़ाने में कोई फायदा नहीं है। भोले बाबा वहां से खड़े हुए अपने कैलाश में आ गए। लेकिन सज्जनों, भोले बाबा ने ये बात माता सती को नहीं बताई। ये बात नहीं बताई माता सती को। आज का कोई पति होता तो पक्की गारंटी की बात है ससुर जी को कुछ बोलता या नहीं बोलता, लेकिन घरवाली के सामने आकर के बोलता समझा लेना तेरा बाप ने, नहीं तो गोलियां चल जाएगी गोलियां। बाप के सामने बोली भी नहीं चली, पत्नी के सामने गोली चलने की बातें करेगा। पर मेरे भाई, भोले बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि जिस पत्नी ने हमारे लिए सबको छोड़ दिया, बसे बसाए घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, भाई बंधुओं को छोड़ा, वो तुम्हारे लिए समर्पित रहती है, उसे पीर वालों को लेकर के, किसी बात को लेकर के, और कभी उसे दो बातें नहीं सुनानी चाहिए। अब देखो सजनों, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति कनखल में यज्ञ कर रहा है। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं मिला, कोई निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को जब पता चला तो माता सती भोले बाबा के पास में आकर के कहने लगी, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वच वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। माता सती क्या कह रही है? हे भगवान, आपको पता है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ऐसे नहीं बोलती मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव का नाता जोड़ रही है। हाँ, बड़ी सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। जब कोई पत्नी पति की ज्यादा सेवा करे तो समझ लो कोई बड़ी डिमांड है, इसीलिए सेवा हो रही है। और आज मीठी मीठी बोल रही है। हाँ, जब ज्यादा मीठी मीठी बोले तो अपना एटीएम चेकबुक जरा संभाल के रख लेना लॉकर में। हाँ, अब कटने वाला है चेक और एटीएम, ध्यान रखना। हाँ, कोई बड़ी डिमांड है महाराज। अब भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, देवी आज तुम बड़ी सेवा कर रही हो, क्या बात है? नहीं, देखो सेवा तो धर्म है ही है, सेवा तो करनी चाहिए। कहना ना, करनी तो चाहिए, पर आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। बात बताओ, बात क्या है? ना, बात तो क्या है? आपको पता है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है? बोले हाँ पता है। लो, पता है फिर भी आप यहीं बैठे हो, हद है भाई। अरे देवी पता तो है पर निमंत्रण नहीं आया। अरे स्वामी जी, आप ही तो कथा में कहते हो कि अपने पिता के यहाँ, भाई के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना बुलाए जाओ तो और अच्छा रहता है, बिना निमंत्रण जाओ तो और अच्छा रहता है। अब आप ही करो, निमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा बोले, देवी तुमको आधी बात तो याद है पर पूरी नहीं है। क्या मतलब? बोले मैंने तुमसे कहा है त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभयन्ति बंधुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्ट्यो बलीयसानात्म्य मदेन मन्युना। अपनों के यहाँ, भाई के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां दोष दृष्टि हो जाए वहां कभी नहीं जाना चाहिए। दोष दृष्टि का मतलब हमारे जानने से सामने वाले को खुशी न हो। देखो, देखने से पता चल जाता है कि सामने वाला खुश हुआ है कि दुख हुआ है। हाँ? सामने वाले को खुशी न हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बुलाए तो चले जाओ, पर बिना बुलाए वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। सोने की वर्षा होती हो तो भी
वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता बोली, स्वामी जी ये बताओ हमारे पिताजी से क्या लड़ाई है? तब भोले बाबा ने आज जब बहुत जिद किया तो सारी बात बताई, कैसे यज्ञ में तुम्हारे पिता ने बुरा मान लिया। माता सती मन में सोचती है कि जो बात हो गई सो हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाकर के सारी बातों को सही कर लूंगी, पिता को समझाऊंगी, ये बात घर तक ही रह जाएगी। देखो बेटी बेटी होती है महाराज, वो हर परिस्थिति में अपने बाप का भला ही सोचेगी। एक पल के लिए पिता अगर बुरा भी कर दे तो भी बेटी उसको भला करने की कोशिश करेगी, और आज यही माता सती कर रही है। सती बोली, स्वामी जी मैं जाकर के समझाऊंगी, आप समझो बात को, ये बात घर तक ही रहेगी। अच्छा है आप नहीं जाते कोई बात नहीं, मैं जाऊं, आप पीछे से आ जाओगे ना, मैं बुलाऊंगी तो। भोले बाबा मन में सोचने लगे कितनी भोली है। अरे सती तेरे को नहीं पता, दक्ष इतना चतुर इतना अभिमानी है, वो नहीं बुलाने वाला। सती बोली, मेरे पिता, देखो ऐसा मत बोलो, मेरे पिता हैं, मुझे पता है, मैं जाऊंगी, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। भोले बाबा बोले, देखो देवी जाने से भला तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो चली जाओ। ये कथा एक और शिक्षा दे रही है। क्या? कई बार जब हमारी पत्नी के पियर वालों से खटपट हो जाए तो पति खुद भी नहीं जाता, और पत्नी जाने का जिद करे तो उसे भी नहीं जाने देता, बोलता चली मत जाना, नहीं तो सोच ले, पैर बाहर रखती, दरवाजा बंद, दोबारा एंट्री नहीं है यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। न रक्षाबंधन पे जाने देता, न कोई होली दिवाली त्योहार पे जाने देता, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है हमारी पटरी नहीं खाती, हमारी नहीं बनती, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बहन को उसके भाई से अलग क्यों करें, किसी बेटी को उसके पिता से अलग क्यों करें? हाँ, किसी बेटी को उसकी मां से अलग क्यों करें? भाई ठीक है हमारी नहीं बनती, तेरी बनती है, तू जा, हमें क्या परेशानी है इसमें। भोले बाबा ने यही किया कि देवी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और माता सती मन में सोचती है, मैं पिता को समझाऊंगी, समझ जाएंगे, बात यहीं तक रह जाएगी। और यही सोच करके, यही विचार करके, और माता सती जब जाने लगी तो भोले बाबा ने साथ में तोता मैना चिड़िया सब साथ में दे दी, ले जा। अरे स्वामी जी ये क्यों दे रहे हो, मैं वापस आ रही हूं ना। ठीक है देवी आओ तब वापस ले आना, और क्या, ले जाओ, अभी तो तुम ले जाओ, जाओ। क्योंकि भोले बाबा मन में सोचते हैं लौट के आने वाली है नहीं, और इसकी यादगार सामने रहेगी तो बार बार याद आएगी, भजन में विघ्न होगा, इसलिए भोले बाबा साथ में दे रहे, ले जाओ देवी, यहां जाओ। और सती माता जब अपने पिता के यहाँ पहुंची तो सजनों पिता के यहाँ किसी ने सम्मान नहीं किया। बहनें जिनसे सती को बड़ी उम्मीद थी, दुखी हो रही थी, बहनों से अपना दर्द बांटूंगी, सजनों वो बहनें भी आपस में महाराज हंसी उड़ाने लगी। कोई प्रेम से नहीं बोली, एक बोली तू आ गई, दूसरी बोली मैंने तो सुना था निमंत्रण ही नहीं दिया तेरे को, चौथी बोली कई लोग ऐसे भी होते हैं बिना निमंत्रण ही आ जाते हैं। हाँ? क्या है, मैं तो नहीं आऊं बिना निमंत्रण के कभी भी। सती को बहुत दुख हुआ, मन में सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी बहनों को अपना दुख सुनाऊंगी, दर्द बांटूंगी, ये बहनें तो खुद ही मुझे दर्द दे रही हैं। सजनों ये संसार की बड़ी परिस्थिति है, 4 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, 2 दिन के लिए मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो महाराज एक दूसरे की टांग खींचती हैं। बड़ी सोचती है, माँ छोटी को ज्यादा प्रेम करती है, छोटी कहती है प्रेम करती है तो क्या है, धन तो ज्यादा बड़ी वाली को देती है। महाराज आपस में 2 दिन के लिए मिलती है और टांग खींचने का काम करती है। सती रोने लगी, माँ आगे बढ़कर के गले लगाती है, रो मत बेटा, माँ रो नहीं तो क्या करूं, अब बता किस पर जी धराऊं, सोचा था पियर जाऊंगी, बहनों से अपना दर्द बांटूंगी, किसको दर्द सुनाऊं, किसको दिल की बताऊंगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ताप काहू न सन मानी, सादर भले ही
मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्काता। एक मां ऐसी थी जिसने सती को गले लगाया, बाकी बहनों ने तो सती की मजाक उड़ाई। महाराज, सती रोती हुई कहने लगी, मां अब तो जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई। मां बोली, बेटा ऐसा मत बोल। देख, मेरे लिए तो सब बेटियां बराबर हैं, मैंने तो बराबर सबके लिए दर्द सहन किया है, बराबर पाला है, ऐसा मत बोल। सती माता बोली, मां मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कह रही हूं, मैं मेरा अपमान तो सहन कर गई, लेकिन यज्ञ में अगर मेरे पति का अपमान हुआ ना, तो तेरे चरणों की सौगंध खा के कहती हूं लौट करके वापस नहीं जाऊंगी, शरीर नहीं छोड़ दूंगी। मां ने सती के मुंह पे हाथ रखा, बेटा ऐसा मत बोल, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा ये बता। नहीं मां, अब जीने की तमन्ना कोई अपना है ही नहीं। झूठे रिश्ते, झूठे नाते, किसका कौन हुआ है और कब बाजी उल्टी पड़ जाए। जीवन एक जुआ है, ये जिंदगी तो एक जुए जैसी हो गई मां। दुनिया में कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, कौन किसका पिता, कौन? हाँ, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए। सती यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला में जाकर देखा, सती जाई देखे हूं तब जागा, सती जाई देखे हूं तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाई देखेऊं तब जागा, सती जाई देखेऊं तब नाता। सती ने यज्ञशाला में जाकर के देखा, सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन महादेव बाबा का कोई भाग नहीं है। सती सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहने लगी, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम निनाम, सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत्, पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम, भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। अरे सभासदों, सम कल्याणम करोति शंकरः, जो कल्याण करने वाला शंकर नाम है, इससे विरोध करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जला करके भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं मां हूं और कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पल के लिए पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर आज मैंने तुमको जला दिया तो बालक जब बोलने लगता है तो सबसे पहले मां बोलता है, वो मां बदनाम हो जाएगी। इसलिए मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है शिव से विरोध करके। सम कल्याणम करोति शंकरः, शंकर नाम से विरोध करके तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और महाराज ऐसा कहते कहते सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। आए हुए गणों ने आक्रमण किया, उनको भृगु जी ने भगा दिया, और इधर नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को समाचार दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापते, रसत्कृताया अवगम्य नारदात्, स्वे पार्षद सैन्यम च तदध्वररुभि, विद्रावितम क्रोधम पारमाददेहे। नारद जी महाराज ने जाकर के सारी बात बताई। गण रोते हुए आए, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे महादेव, हम आज अनाथ हो गए, हमारे सर से मां का हाथ उठ गया। और जैसे ही महादेव बाबा को पता चला, महादेव बाबा क्रोध में आ गए। महाराज आंखें लाल हो गई, खड़े हो गए, जटाओं को हिलाया और हिला करके जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका, और जैसे ही पटका महाराज उसमें से एक वीर पुरुष का प्राकट्य हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की।
वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और वीरभद्र ने कहा, हे महादेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले काल भैरव को साथ में लो, डाकनी, साकनी, भूतनी, प्रेतनी को साथ में लो और जाओ और जाकर के उस अभिमानी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। काल भैरव भूतनी, प्रेतनी, डाकनी, पिशाचनी को साथ में लेकर के चला। हे परीक्षित, जब काल भैरव धरती पर पैर रख रहा था तो धरती ऐसे डगमगा रही थी जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए और नाव डगमगाने लगे। ऐसे महाराज धरती डगमगाने लगी। वीरभद्र ने आंधियां चलाई, भृगु जी ने पहाड़ लगा करके आंधियों को रोक दिया। वीरभद्र ने महाराज हड्डियों की वर्षा की, विशेष कवच के द्वारा महाराज रोक दिया। महादेव बाबा के भेजे हुए उस गण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। भृगु जी बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे और महाराज भक्त देवता आंखें मटका रहे थे, पूसा दांत निकाल रहे थे, ही कर रहे थे। आगे बढ़कर के वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी को पकड़ करके खींचा, महाराज उखाड़ डाला भक्त देवता के और महाराज आंखों को फोड़ दिया, पूसा के दांतों को तोड़ दिया और जो दक्ष प्रजापति मैं कर रहा था उसकी महाराज गर्दन को काट करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और जैसे महाराज यज्ञ में गर्दन को स्वाहा किया, आंधियां शांत हो गए, तूफान शांत हो गए और जो देवता लड्डू खाने के लिए आए थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की टांग टूटी, सब रोने लगे। अब महाराज जब सब रोने लगे तो रोते रोते महादेव बाबा के पास में गए। शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार, शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार। पेड़ों के पीछे से छुप करके स्तुति कर रहे हैं। महादेव बाबा को देखिए, अभी कितना क्रोध कर रहे थे, अब एकदम शांत बैठे हुए हैं। अरे आओ आओ देवताओं, क्या हुआ? बोले महाराज हुआ क्या, खाने तो लड्डू गए थे, डंडे पड़ गए। महाराज आप पधारो, यज्ञ को पूर्ण करो। महादेव बाबा बोले जब हमारा भाग ही नहीं है तो हम क्यों भागें? बोले कौन कहता है आपका भाग नहीं है? एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै, यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। आज के बाद जो यज्ञ में शेष बचेगा वो आपका भाग होगा। और तब महादेव बाबा ने महाराज जाकर के यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष प्रजापति के बकरे की गर्दन लगाई और महाराज भृगु जी महाराज के वो थोड़ी सी ठुड्डी पर दाढ़ी लगा दी। भग देवता की जो महाराज आंखें फूट गई थी, कहा मित्र वरुण की आंखों से देखो। और पूसा के जो दांत टूट गए थे, कहा कि आप सतुआ घोड़ो और आनंद लो। दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की। भगवन भूयान अनुग्रहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध। हे भगवान, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ा अनुग्रह किया। कौन कह रहा है? दक्ष प्रजापति। कब कह रहा है? जब गर्दन कट के बकरे की लग गई तब कह रहा है। तो बोले बाबा, बोले भाई क्या कृपा की? बोले आपने दंडस्त्वया, डंडे से मारा मेरे को, ये कृपा की। बोले बाबा, बोले भैया देख लो, इसको कहते हैं लातों के देवता बातों से नहीं मानते। लात पड़ी तो कहता है कृपा की। अरे भाई डंडा मारना कोई कृपा है क्या? तो दक्ष प्रजापति अगले श्लोक में कहता है, तद ब्राह्मणा परम सर्व विपत्सुपासी पाल पशुन विभो प्रगृहीत दंडः। पशुओं का पालन करने वाला उन पशुओं की रक्षा के लिए अपनी प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वही पशु जब दूसरे के खेत में मुंह मारते हैं तो वो पशुपालक उनको डंडे से दंडित करता है। जबकि उनसे प्रेम कम नहीं है, लेकिन दूसरे के खेत में मुंह मारते हैं तो। हे भगवान, ऐसे ही आप पशुपति हैं, हम आपके पशु हैं। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। हम पशु हैं, आप हमारे पशुपति हैं। और हम जब दूसरे का हिस्सा खाने की कोशिश करते हैं तो आप हमें दंडित करते हैं और दंडित करके सही रास्ते पर लेकर के आते हैं। इस प्रकार महाराज दक्ष प्रजापति ने बहुत सुंदर स्तुति की। प्रसूति के वंश का वर्णन किया गया। अब आगे का चरित्र कथा सुनने से पहले चलिए चलते हैं, भामाशाहों के नाम की घोषणा करते हैं और उसके बाद में आगे का चरित्र। बड़े भाव से बोलेंगे।
जय जय श्री राधे। जिन दानी सज्जनों ने सेवा के इस महायज्ञ में आहुति प्रदान की है, उनके नामों की घोषणा और साथ में ये अनुरोध भी है कि स्थानीय सभागार से जिन दानदाताओं ने सहयोग दिया है, वे कृपा करके अपने नाम सुन करके सीधे मंच पर पधारेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नारायण सेवा संस्थान का सम्मान हमारे आदरणीय श्रीमान ऐश्वर्य जी त्रिवेदी साहब और आदरणीय मुकेश जी आपको नारायण सेवा संस्थान का सम्मान प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमान प्रकाश चंद जी गोयल फालोदी राजस्थान से हैं, सभागार में पधारे हुए हैं। आपने कथा श्रवण करते हुए दवाई हेतु सहयोग राशि इस सेवा यज्ञ में आहूत की है। जोरदार तालियां, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें आदरणीय श्रीमान प्रकाश चंद जी गोयल साहब। इनके उपरांत श्रीमान शिव कुमार जी धनराज जी, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग सेवा यज्ञ में प्राप्त हुआ है। कृपा करके मंच पर पधारने की कृपा करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप श्री का। श्रीमती देवकी देवी, वाइफ ऑफ श्रीमान प्रकाश व्यास जी, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग सेवा यज्ञ में प्राप्त हुआ है, तो कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें। आदरणीय श्रीमती देवकी देवी जी, कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें। श्रीमान सीताराम जी चांडा, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमान सीताराम जी, कृपा करके मंच पर पधारने की कृपा करें। अभिनंदन, वंदन, स्वागत आप श्री का। श्रीमान भंवरा राम जी चौधरी फलोदी राजस्थान से ही हैं। आपकी ओर से एक दिव्यांग के जीवन को संवारने हेतु एक ऑपरेशन की सहयोग राशि सेवा यज्ञ में आहूत की गई है। शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें आदरणीय श्रीमान भंवरा राम जी चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप श्री का। सत्संग चैनल के माध्यम से आदरणीय श्रीमान पवन कुमार जी, जो कि जयपुर राजस्थान में निवास करते हैं, इच्छानुसार सहयोग की घोषणा आपके द्वारा प्राप्त हुई है। ये थे वे दानदाता जिन्होंने कथा श्रवण करते हुए नारायण सेवा संस्थान और आपके अपने संस्थान के इस सेवा महान यज्ञ में अपनी सेवा की पुष्प रूपी आहुति प्रदान की है। परमपिता परमेश्वर से ये कामना कि आपके घर, संसार, व्यापार, व्यवहार में वृद्धि समृद्धि का वातावरण बना रहे और आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सेवा के पथ पर अग्रसर रहे। नारायण सेवा संस्थान की सेवाओं से जुड़ने के लिए निरंतर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने संस्थान के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करते हुए सेवा के सभी प्रकल्पों की जानकारी प्राप्त करते हुए किसी भी एक इच्छित सेवा प्रकल्प में भाग लेकर के पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं, दिव्यांगों की सेवा कर सकते हैं। ऑपरेशन के लिए केवल 5,000 रुपए की अनुदान राशि देकर के आप एक दिव्यांग के संपूर्ण जीवन को सुखमय बना सकते हैं। 2 ऑपरेशन के लिए 9,500, 3 ऑपरेशन के लिए 13,000, 5 ऑपरेशन के लिए 21,000 और इससे भी अधिक जैसी सामर्थ्य और जैसी श्रद्धा हमारे अंदर है उसके अनुसार समन्वय स्थापित करते हुए सेवा गंगा में भाग ले सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा उदयपुर के क्षेत्र में और राजस्थान के अनेकों क्षेत्रों में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी भी भूखे की भूख मिटाने का कार्य किया जाता है। परमात्मा सबको भूखा उठाता तो जरूर है, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है। ये परमात्मा का पुनीत कार्य है। इसी कार्य में नारायण सेवा संस्थान, आपका अपना संस्थान, आपके सहयोग से परमात्मा के इस कार्य में सहयोग करने का भी साहस कर रहा है। नारायण रोटी सेवा इस योजना के माध्यम से एक ऐसी सुसज्जित गाड़ी तैयार की गई है जिस पर संपूर्ण भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है। वहां पर भोजन सामग्री का निर्माण भी किया जा सकता है और वो अनेकों क्षेत्रों में घूमते हुए जहां भी कोई भी आवश्यकता किसी को यदि भोजन की होती है तो नारायण सेवा संस्थान की वो गाड़ी, नारायण रोटी योजना की वो गाड़ी उस भूखे को भोजन उपलब्ध कराती है। इस योजना में आप सहभागी बन सकते हैं और श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर किसी गरीब
भूखे के पेट में यदि आप अन्न पहुंचाएं अपने पितरों के नाम पर तो बड़ा ही सुंदर कार्य आप कर पाएंगे। नारायण रोटी की इस योजना में आप योगदान दे सकते हैं। हमारे अग्रज, हमारे सीनियर श्रीमान ऐश्वर्य जी त्रिवेदी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा आप श्री से आग्रह रहेगा कि मैं चाहूंगा कि आप नारायण सेवा संस्थान की संपूर्ण योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कृपा करके सभी को बताने की कृपा करेंगे। धन्यवाद नीरज भैया। बोले जय श्री कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है स्वास्थ्य के कारणों से। बहुत सुंदर परिसर है, भगवान सिद्धि विनायक का यह परिसर, और भागवत कथा के माध्यम से हम सभी को सेवा का भी एक अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे भ्राता श्री नीरज जी ने भी बताया कि संस्थान के जो सेवा प्रकल्प हैं, उन सेवा प्रकल्पों में जितने भी सेवा प्रकल्प हैं आपके अपने परिवार के हैं। यदि हमारे परिवार में हमारी माता जब भोजन बनाने के लिए किचन में, रसोई घर में जाती है, तब वहां पर केवल वह रोटी नहीं बनाती है, सब्जी भी बनाती है, दाल भी बनाती है, चावल भी बनाती है ना, नाना प्रकार के, ताकि एक स्वादिष्ट भोजन परमात्मा को अर्पित करके फिर परिवार को जिमाया जा सके। ऐसा ही आपका परिवार ऐसे दीनहीन, गरीब, दिव्यांग जनों की सेवा कर रहा है आपके सहयोग से, कि उन्हें प्रतिदिन भोजन मिल रहा है। लगभग 5000 थाली प्रतिदिन नारायण सेवा संस्थान आपके सहयोग से आपका परिवार गरीब दीनहीन बच्चों को भोजन करवा रहा है। दिव्यांग जो हमारे भाई बंधु हैं, उसके साथ में कुछ ऐसे बंधु भी आते हैं जो गरीब हैं, निर्धन हैं और उपचार के लिए आए हैं। तो बच्चा अकेला एक है, लेकिन उसके परिवार के, उसके साथ में माता पिता, भाई अथवा कोई भी उसका रिश्तेदार आया है। क्योंकि कई बार जो हमारे युवा भाई बहन होते हैं, जिनका वजन भी भारी भरकम होता है, वह अकेले माता के साथ या पिता के साथ नहीं आ सकता है। तो उसके साथ जो आते हैं अटेंडर, 2 से 3 या 4 लोग भी आते हैं, उनके भी रहने की, आवास की निःशुल्क व्यवस्था है आपके अपनी परिवार नारायण सेवा संस्थान में। केवल रोगी और रोगी के साथ एक अटेंडर नहीं, उसके साथ 2 या 3 या 4 लोग भी आए हैं, उनके रहने की, आवास की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क है। नारायण सेवा संस्थान आपके परिवार का प्रत्येक कार्य निःशुल्क है। जब वह उदयपुर की पावन धरा पर आता है, तब उसे बस से लेकर के नारायण सेवा संस्थान के परिसर में आना, वहां से उसकी यात्रा शुरू होती निःशुल्क। तब वह उसका ओपीडी होता है, उसे चाय नाश्ता करवाया जाता है, डॉक्टर उसको देखते हैं, उसके बाद उसके लैब में टेस्ट वगैरह होते हैं। ईच एंड एवरी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का ऑपरेशन हो गया, देन जब वो वहां से जाएगा, उसको मेडिसिन तक उसके पूरे माह की, यदि डॉक्टर साहब ने 1 महीने की, 2 महीने की लिखी है, सब उसको निःशुल्क भेंट की जाती है, साथ में दी जाती है, ताकि उसके गरीब माता पिता को यहाँ वहां भटकना न पड़े डॉक्टर की पर्ची लेकर के। तो आपका परिवार जब इतना सुंदर कार्य कर रहा है, आप देखिए कि दुनिया में कितना दर्द है। आप पीछे वहां पे एक देखिए, एक बहुत अच्छा फ्लैक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर भी नहीं है, जन्म से ही उनके शरीर का अंग तक नहीं निकला, उपजा नहीं, हाथ पैर ही नहीं उन बच्चों के, और हमें छोटा सा कांटा लग जाता है तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो आपसे विनती है कि आपके इस परिवार में एक बच्चा, देखिए वो स्विमिंग कंपटीशन में आया था, तैर रहा है। हम हाथ पैर होते हुए नहीं तैर पाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यहाँ पर एक भोजन की बहुत अच्छी सुंदर सी सेवा का फ्लैक्स लगा है, आप उसको पढ़िए। और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 1 दिन के दोनों समय का भोजन 22,000 रुपए। आपके अगर किसी भी परिवार के, मैं पुण्यतिथि क्यों कहूं, यदि आपके विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिनांक है, कुछ शुभ दिन है, खुशियों का पल है, वह भी तो उन दिव्यांग बच्चों के साथ बनाइए। आपके परिवार के बच्चे हैं, हम अपने परिवार के बच्चे का, हमारे घर के बच्चे का जन्मदिन होता है तो कितना पैसा खर्च कर देते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा, कल पूज्य गुरुदेव जी ने जब एक बात कही थी कि अंबानी परिवार, जी हां, भारतवर्ष का सबसे अमीर रईस परिवार, लेकिन उनकी बिटिया की जब शादी हुई ईशा अंबानी की, तो उदयपुर में लगातार 5 दिन तक आपके अपने परिवार नारायण सेवा संस्थान में उन्होंने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 5000 लोगों को पर डे खाना खिलाया। और उस बिटिया की शादी का शुभारंभ नारायण सेवा संस्थान के उस परिवार के उस दिव्य आयोजन से किया। और 5 दिन तक वो पूरा परिसर, अंबानी परिवार खुद आया, मुकेश जी अंबानी आए, नीताजी अंबानी आए, पिरामल ग्रुप आया, उनकी बेटी है, सभी कुछ वहां पे रहे और उन्होंने अपने हाथों से भोजन करवाया। आपके इस परिवार में केवल दिव्यांग बच्चे नहीं है नारायण सेवा संस्थान में। मैं और ये आपका परिवार क्यों कह रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तब हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा रिश्तेदार है। हम इस धर्म कथाओं में बैठते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, इससे मिलेगा क्या?
इससे हमें एक ही चीज मिलती है कि परोपकार करें। परोपकार की बात पूज्य गुरुदेव जी ने जब कही थी, तो परोपकार के लिए तो बहुत सुंदर सी बात है कि परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय इदम मम शरीरम। अरे परोपकार के लिए जब नदियां अविरल बह रही हैं, वह किसी जाति नहीं पूछती, संप्रदाय नहीं पूछती, उसका रूप रंग वेश भाषा कुछ भी नहीं पूछती, और उस जिस प्रवाह से वह, जिस वेग से, जिस ओर से वह गुजरती कलकल करती हुई उस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है, पल्लवित करती है, पोषित करती है और हरा भरा रखती है। वो किसी से भेद करती है नदी कि नहीं मेरे यहां का आप जल नहीं पी सकते हैं? गंगा नदी में कोई जाति पूछ करके जाता है कि मैं इस वर्णकाओं में आऊं या नहीं आऊं? वो मां है। यदि अविरल वृक्ष देखिए आप, अभी हमें बहुत गर्मी लगती है, हम शीतल छाया के लिए कहां जाते हैं? सीधे वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार पुराने ऋषि मुनि आप कहते हैं कि वो बहुत सालों तक कुछ भी नहीं खाते थे और रह जाते थे, क्योंकि हमने सिर्फ अन्न देखा है। हम फलों का आहार तो करते ही नहीं। फल के जब हमारा व्रत होता है उसमें फलाहार जरूर बोलते हैं, लेकिन खाते क्या है? टिकिया आलू की, बढ़िया बढ़िया मम्मी पूरियां बना दो, सब्जी बना दो, हलवा बना दो। अरे फल का आहार है उस दिन, फलाहार, फल का आहार करना है। हम फल का आहार करते ही नहीं, इसलिए हमें फलों के बारे में पता ही नहीं है। फल तो हम जब भी मर्जी पड़ती तब एवं ही उठा के ना खाने शुरू कर देते हैं, जबकि आयुर्वेद में निषेध कहा गया है। आयुर्वेद में है कि भूखे पेटा फल मत खाइए, भोजन के पश्चात आप फल खाइए, कोई सा भी फल खाना है। कौन से फल को खाना है? मतलब हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते। और हम जब किसी अन्य धर्म संप्रदाय को देखते हैं तो हम कहते हैं देखो इनके यहाँ कितना अच्छा है। अरे साहब वो सब आपके यहाँ का है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा होता तो आपका बच्चा ये कहता कि हाँ मेरे धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कालै वर्षतु पर्जन्या, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशो यंशदो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। जिस देश के अंदर केवल सुबह उठ करके सभी एक कामना करते हैं कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब सुखी रहें, यह आपका सनातन कहता है। इस सनातन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे के सभी धर्म संप्रदाय आगे बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम ऐसी कथाओं में आते नहीं है, बैठते नहीं है, और जो बात कही गई है उसे सुनते नहीं है, मनन नहीं करते हैं। और राजगुरु जी ने बहुत अच्छा कहा, जब वृद्धावस्था आती है तो वास्तव में हमारा शरीर जब साथ नहीं देगा तो हम राम का नाम लेंगे क्या? मैं यहां पर एक बहुत अच्छी सी बात कहना चाहूंगा जैन धर्म संप्रदाय की, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वहां पर आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं, और वहां पे जो महाराज साहब के जो प्रवचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, उसमें लेकर के जाती हैं बच्चों को और उन्हें वहां पर बैठाती हैं, पाठशाला चलती हैं। आज हमारे बच्चे को मंदिर में जाने में शर्म आती है। दादाजी आप जाओ, मैं इधर बैठा हूं 2 मिनट, पार्क में खेल रहा हूं। बेचारे दादाजी गए, दर्शन करके आए, अंदर से प्रसाद मिल गया तो दे दिया, नहीं तो बच्चा पार्क में खिला रहे। मतलब मंदिर के वहां पार्क इसलिए बनाया कि इधर आएंगे तो पार्क में जाना है। मंदिर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है। मंदिर में ऑटोमेटिक वाले सब नगाड़े लग गए, हाथों को ताली बजाना लोगों ने बंद कर दिया, घंटी बजाना बंद कर दिया। कौन श्रम करे, सब ऑटोमेटिक है। साहब पैसा है, हम संसाधन तो यूं चुटकियों में खरीद लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि परमात्मा ने शरीर जब हमें दिया है तो परोपकार के लिए दिया है, और परोपकार जब नदियां कर रही हैं, वृक्ष कर रहे हैं, और वो गौ माता जो तृण खा करके, घास खा करके, अब तो वह भी उसे शायद उपलब्ध नहीं होता है, और जो उनकी सेवा में लगे उन सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। आपका यह अपना परिवार नारायण सेवा संस्थान, पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं यदि आपने आपके स्थल पे किसी को पानी पिलाया, वह भी नारायण की सेवा की। आपने किसी को भूखे को भोजन कराया, आपने नारायण की सेवा की, क्योंकि नर ही नारायण है। नर रूपी नारायण की सेवा कीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए। आपका मन कर रहा है कि हाँ मेरा मन हो रहा है, मैं इतना सहयोग कर सकता हूं, मेरी पॉकेट इतना अलाउ कर रही है, आप अवश्य सहयोग कीजिए। आप कुछ देना सीखिए। आप जब भी कुछ देंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आएगी कि आज यार मैंने अच्छा काम किया, मैंने किसी के कुछ न कुछ मदद की, मैंने कोई अच्छा काम किया, मैं अच्छे काम में गया, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया। अपने बच्चों के लिए तो हम बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदते हैं। आपको पता है आपके परिवार नारायण सेवा संस्थान में ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट की ऐसी क्लासेस चलती हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं, शानदार कंप्यूटर, ऐसे ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ऐसे ऐसे कढ़ाई की सामग्रियां बनाते हैं कि जो एग्जीबिशंस लगती हैं उसके अंदर उन बच्चों के बनाए हुए उन वस्तुओं का वहां पर प्रदर्शन होता है, और उन्हें जब वहां से विक्रय होता है तो उससे जो पैसा आता है उससे उनके और विकास के कार्य आगे नारायण सेवा करता है।
सिलाई का जो केंद्र चलता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण का केंद्र चलता है, मोबाइल रिपेयरिंग का चलता है, क्यों चला रहा है नारायण सेवा संस्थान? ऑपरेशन कर दें, ओके देन। लेकिन नहीं, क्योंकि वह जो बच्चा दिव्यांग है वो ऑपरेशन के बाद जब सकलांग हुआ है तो परिवार पर आर्थिक बोझ न बने और वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े, वह रोजगार से जुड़ जाए, इसलिए कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। दिव्यांग बंधुओं के विवाह करवाए जा रहे हैं। विवाह करवाने के पीछे उद्देश्य क्या? आपके यहाँ सामूहिक विवाह होते होंगे, आपके नगर में भी हुआ होगा, तो नारायण सेवा संस्थान ऐसे दिव्यांग और निर्धन बंधुओं का विवाह करवाता है। आप उसमें सहयोग कीजिए। इतने सारे सपोर्ट करने के हैंड्स हैं कि आप अगर चाहें तो आपके अपने परिवार को किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो आप देर न करें। और जो चैनल पे सभी सज्जन जुड़े हुए हैं, धार्मिक जन जुड़े हैं, उनसे विनती है कि लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं प्लीज फोन कॉल कीजिए और आपके अपने इस परिवार को सपोर्ट कीजिए। नारायण सेवा संस्थान का सपोर्ट करना यानी कि मानवता के कार्य को सपोर्ट करना। आइए अब अविघ्न रूप से कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। एक बार सभी भामाशाओं के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर आकुति, देवहूति और पशुति के वंश का वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। आकुति, देवहूति और प्रसूति जो 3 कन्याएं थी, उनके वंश का वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी महाराज मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल में महात्मा बन गए। उत्तानपाद के 2 रानियां, 2 विवाह हुए। सबसे बड़ी रानी का नाम था सुनीति। सुनीति के बालक हुआ ध्रुव और दूसरी रानी थी जिसका नाम था सुरुचि, उसके बालक हुआ उत्तम। मेरे भाई, ये कथा आप और हमारी है। उत्तानपाद कौन? ऊर्ध्वो पादो यस्य सह उत्तानपादः, अर्थात ऊपर है पैर जिसका, सर है नीचे जिसका, उसको कहते हैं उत्तानपाद। और गर्भ में हर आदमी उल्टा लटका होता है, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, यानी हम सब उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद के 2 रानियां। पहली रानी का नाम सुनीति। सुनीति मतलब अच्छी नीति, शास्त्र की नीति, वेद की नीति। बालक जब पैदा होता है तो अच्छी नीति के साथ पैदा होता है, शास्त्र नीति के साथ पैदा होता है, इसीलिए उसको भगवान का रूप कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो सुरुचि पर चलने लग जाता है। सुरुचि माने अपनी रुचि, मेरी मर्जी। लोग कहते हैं ना, हम सुनते सब की हैं लेकिन करते मन की हैं, उसे कहते हैं अपनी रुचि, हाँ, मेरी मर्जी। हाँ? तो सुनीति और सुरुचि का ये सुंदर दिव्य चरित्र। सुनीति को घर से निकाल देती है जब सुरुचि आती है। अपनी जब मर्जी से व्यक्ति चलता है तो सुनीति को घर से निकाल देता है। सुनीति गौशाला में जाकर के रहने लगी। एक दिन की बात है, उसका बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके महाराज धक्का दे दिया और कहा, बालक, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा तपस्या कर, और तपस्या करने के बाद जब तेरे को भगवान मिले तो उनसे वरदान मांगना कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो, और जब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तब तुझे इस गद्दी पर, इस गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। हे परीक्षित, तपस्या कर, ये तो ठीक कहा, लेकिन फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, ये कह करके उस सुरुचि ने वेदों का भी अपमान कर दिया, शास्त्रों का भी अपमान कर दिया।
क्योंकि शास्त्र और वेद और पुराण कहते हैं जो भगवान की तपस्या करता है वो किसी माँ के गर्भ में पुनः नहीं आता, वो तो परमात्मा के साथ रहने लग जाता है। जैसे ही माँ ने हाथ पकड़ करके धक्का दिया, बालक रोने लग गया। जैसे परीक्षित कोई सांप के फन पर डंडा मार दो और जैसे सांप फुंकारता है, ऐसे ध्रुव की लंबी लंबी श्वासें चलने लग गई। रोते रोते बालक अपनी माँ के पास में आया। अगर आज की कोई माँ होती तो बोलती, बेटा बदला लेना भूल मत जाना, बिचुड़ेल न छोड़ना मत। अगर तू मेरो असली औलाद है, खून, अगर तू मेरो दूध पियो है तो तने मेरे दूध की सौगंध है, तेरी माँ से बदलो लीजिए भी सौतेली से। आज की होती तो शायद ऐसा बोलती, लेकिन माता सुनीति ने मन में विचार किया, आज बेटा क्रोध में है, गुस्से में है, यानी लोहा गर्म है, और गर्म लोहे को चाहे जिधर मोड़ दो वो आसानी से मुड़ जाएगा। आज मैं चाहूं तो इसको अच्छाई की ओर मोड़ दूं और मैं चाहूं तो इसको बुराई की ओर मोड़ दूं। तो मां ने अपने बालक का भविष्य उज्जवल करने के लिए और ध्रुव को सुंदर शिक्षा दी और शिक्षा देते हुए कहा, बेटा सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्ध सविलज्जते याम भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम। बेटा तेरी सुरुचि माँ ने तुझे कुछ गलत नहीं कहा। बिना तपस्या के जीवन में कुछ नहीं मिलता। तपस्या मतलब परिश्रम। बेटा तपस्या के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया है। मनु जी ने महाराज जीवन में उच्च पद को प्राप्त किया है। बिना तपस्या के जीवन में कुछ नहीं मिलता। बेटा क्या गलत कहा तेरी माँ ने? बिल्कुल ठीक कहा है तेरी माँ ने। तूने मुझ अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू मेरा पुत्र है और मेरे दूध की लाज रखना चाहता है तो जा और जाकर के जंगल में तपस्या कर। और क्या इस छोटी मोटी गोद में बैठने की तू सोच रहा है? उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने की सोच। कौन कह रही है? जिसके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ ये पुत्र है। पति ने घर से निकाल दिया, गौशाला में रहती है, कोई सहारा नहीं है, एक बेटा ही सहारा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा बेटा कुछ बन जाए इसलिए माँ उसको वन में भेज रही है। माँ केकई ने भी राम को अगर वन में न भेजा होता तो शायद राम को दुनिया नहीं जानती। भगवान के अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो रामावतार हुआ है और जो दुनिया में प्रसिद्ध है, इतना अवतार और कोई दूसरा प्रसिद्ध नहीं है। हर जगह आपको राम राम बोलने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि राम वन में गए और राम जब वन में गए तो बन गए। और इसीलिए ध्रुव से कहा, बेटा अगर कुछ बनना है तो जा, तू वन में जा। और ध्रुव जी महाराज अपने माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ मैं तेरे चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ कि या तो लौट करके तेरे को मुंह नहीं दिखाऊंगा, और अगर लौट करके मुंह दिखाया तो मैं भगवान को प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगा। और जब माँ को प्रणाम किया तो माँ ने कहा, बेटा तू मुझे प्रणाम करेगा तो भी आशीर्वाद दूंगी, नहीं करेगा तो भी आशीर्वाद दूंगी। अगर आशीर्वाद लेना है तो जा उस सौतेली माँ का आशीर्वाद लेना जिसने तेरा हाथ पकड़ करके तेरे को नीचे फेंका। कोई कहेगी आज माँ ऐसा? क्योंकि माता सुनीति जानती है कि जो हमसे बैर रखता है, अगर वो झूठ मूठ ही बोल दे, जा तेरा भला हो तो भला हो गया, और वो कहे कि बुरा हो तो बुरा कभी नहीं होता। हाँ, अपनों का आशीर्वाद जल्दी से नहीं लगता, लेकिन दुश्मनी रखने वाले अगर एक बार मुंह से बोल दे तो महाराज वो आशीर्वाद लग जाता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने माता का कहना मान करके सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। बोले जा जा तेरे को भगवान मिले। हाँ? मानो भगवान मिल गए। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चले। माँ ने कहा कोई सदगुरु जरूर मिलेगा, राह बताने वाला। और महाराज रास्ते में नारद जी मिल गए। नारदस्तुपाकर्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् सृष्ट्वा मूर्धन्य घग्नेन
पाणिनाम प्राह विस्मितः। रास्ते में नारद जी महाराज मिले और नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे बेटा, भगवान कोई खिलौना है क्या जो मिल जाएगा? हाँ, तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है बेटा, भगवान कोई खिलौना नहीं है। जाओ बेटा खेलो। ऐसे माँ बाप बोल देते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, कोई व्यक्ति दुखी हो रहा हो ना, तो इन 2 सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले, वो सुखी हो जाएगा। 2 सूत्र कौन से बताए नारद जी ने? चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक, जिसमें सुखी होने के लिए 2 सूत्र बताए हैं। यस्य यददेव विहितम सैतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्देहि तमसै पारमिच्छति। पहला सूत्र ये कि तुम्हें जो मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, चाहे अच्छा मिल रहा है, चाहे बुरा मिल रहा है, भगवान की कृपा समझ करके उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सजनों, सुख और दुख कुछ नहीं है, एक मन की सोच है। एक भिंडी की सब्जी को देखते ही महाराज एक व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है, वाह क्या गजब सब्जी बनी है, आज तो 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। और एक भिंडी की सब्जी को देखते ही माथो पकड़ के बोला है, आ लो आज सब्जी बनी है, गद्दा ही नहीं खाई सब्जी ने, तो आज तो भूखी मर गई। देख के, अरे भाई रोटी खा लो। क्या रोटी खाएं, सब्जी ऐसी है, भूखी मर गई। यानी उस सब्जी में न तो दुख है न सुख है, जैसी उस देखने वाले की सोच है, वैसा ही महाराज उसमें सुख और दुख हो रहा है। तो मन की सोच है। जैसी जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, और मान अपमान सब सहना चाहिए। ये बात कहना तो बड़ा सरल है मेरे भाई, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई बार हमारे मन में आता हम बहुत बड़े हैं, हमारे लायक ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। कभी ध्यान रखना, त्याग किसको कहते हैं? त्याग उसको कहते हैं कि हम सक्षम हैं, हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, और फिर भी हम उस ऊंचे लेवल को छोड़ करके और साधारण रहते हैं, ये त्याग है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, घर में फ्रिज का मटका ही नहीं है, और हम बोले साहब हम तो ठंडे पानी का त्याग करते हैं, पीते नहीं हैं। पियोगे क्या खाक, जब मटका ही नहीं तुम्हारे घर में? तो घर में सब कुछ है, फिर भी हम कहें साहब नहीं हम नॉर्मल पानी पीते हैं, हम त्याग करते हैं, उसको कहते हैं त्याग। त्याग की परिभाषा ये है। त्याग की परिभाषा ये नहीं है कि पास में कुछ है ही नहीं फिर कहें हम त्याग करते हैं, वो तो मजबूरी है हमारी। बड़ा उसको कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद में भी महाराज साधारण से साधारण स्थान पर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे, उसे महाराज बड़ा कहते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी रखो, हर परिस्थिति में, और हर परिस्थिति में एक ही बात दोहराओ, आनंद था आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। सभी गाइए। और अपने जीवन में जब तुम्हें लगे कि मैं दुखी हूं, जब लगे कि समय मेरे प्रतिकूल है, जब लगे कि मेरे प्रतिकूल सब कुछ है, तब इसको दोहराना और कहना आनंद था आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था आनंद है, आनंद में
कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद था आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। अगर ये कीर्तन हम रोज करें और इस कीर्तन के भाव को हृदय में उतार लें, गारंटी की बात है, न तो कभी दुखी होंगे, न कोई आत्महत्या करेगा, न कोई किसी से लड़ेगा, न झगड़ेगा, खुश रहेगा। हाँ, पहला सूत्र है जीवन में प्रसन्न रहने का, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। दुख आए तो भगवान की कृपा, सुख आए तो भगवान की कृपा। दुख आए तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, सोच लो हमारे पाप कट रहे हैं। और ज्यादा सुख आए तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। जो जितना ज्यादा सुख में रहता है उतना ज्यादा पुण्य खर्च करता है, ज्यादा भजन करने की आवश्यकता है। पैदल चलने वाला कम पुण्य खर्च करता है, साइकिल पर चलने वाला थोड़ा और ज्यादा, मोटरसाइकिल पर और ज्यादा, 4 पहिए की में और ज्यादा, फ्लाइट में चलने वाला और ज्यादा पुण्य खर्च करता है। यानी उसको उतना ही ज्यादा भजन करने की आवश्यकता है, जितना सुख में रहता है उतना ज्यादा भजन करने की आवश्यकता है। तो कभी ये मत सोचो ये दुख हमारे जीवन में आया, सोचो हमारे पाप कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ठाकुर जी बहुत अच्छा किया, पाप यहीं हमारे खत्म कर दिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे भगवान के धाम में जाएंगे। जो मिले उसमें यही कहो आनंद था। जब दुख आया तो भी आनंद, और सुख आया तो भी। अच्छा, कई लोग बोलते हैं आनंद में हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा है, बोलते हैं, लेकिन जानते हो सुख में तो अलग बोलते हैं, दुख में अलग बोलते, तो वही बात है। हाँ, बहुत मजे में है, एकदम आनंद में है, अरे भगवान की कृपा है, बोलते तो ऐसे ही हैं। लेकिन जानते हो कैसे बोलते हैं? सुख होगा तो एकदम हंस के बोलेंगे, खुश खुश बोलेंगे, और दुख आएगा तब मुंह लटका के बोलेंगे आनंद है, ठीक है। ऐसे मुंह लटका के नहीं, जैसे सुख के समय मुस्कुरा करके बोले। हाँ, मजबूरी में मत बोलो, जरूरी में बोलो। और कभी भी ध्यान देना, भागने से कभी दुख नहीं कटते, भोगने से ही दुख कटते हैं। भागने से नहीं कटते। आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, भागो, वो भागता ही जाएगा, लेकिन खड़े हो जाओ, वो भी रुक जाएगा और कुत्ता अपने आप चला जाएगा। तो दुख के आगे जितना भागोगे तुम्हारे पीछे भागेगा, और दुख के जब सामने खड़े हो जाओगे तो कुछ दिनों में दुख अपने आप तुमको छोड़ करके चला जाएगा। पहला सूत्र सुखी होने का। दूसरा, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानादन्विच्छे नैतापेर विभूयते। अपने से ज्यादा गुणवान देखो, उसका सम्मान करो। अपने से बराबर वाला कोई गुण वाला है, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे मित्रता करो। और अपने से कोई गुण कम गुण वाला है, उसकी उपेक्षा मत करो। हाँ, अपने लोग क्या करते हैं, ये क्या जानता है सामने वाला, हम तो हमें, हमारा क्या लेवल है, तुम्हें क्या पता हमारा लेवल क्या है। दुनिया में हर इंसान का एक ही लेवल है, जानते हो क्या? माटी। हाँ, ये माटी का पुतला माटी से बना है, और चाहे कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कितना एयर कंडीशन में रहने वाला हो, चाहे फूलों पे रहने वाला हो, एक दिन मेरे भाई उसको माटी में ही समाना पड़ेगा। और उसी लकड़ियों में अरबपति खरपति जलता है, और उसी लकड़ियों में महाराज गरीब जलता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले को सोने की लकड़ी में जलाया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जलने के बाद में जो पैसे वाला था उसकी राख में खुशबू आएगी, और जो गरीब था उसकी राख में बदबू आएगी। दोनों की राख एक जैसी ही कहलाएगी मेरे भाई। तो फिर काई का बड़ा, काई का छोटा, काई का महाराज। हाँ, ये केवल मन की सोच है व्यक्ति की। मन की एक ऐसी व्यक्ति की सोच बन जाती है
जो व्यक्ति का अभिमान उसका पतन करा देता है। मेरे भाई, एक दूसरे से ईर्ष्या करा देता है। वास्तविकता जीवन की यही है कि माटी का पुतला माटी में समाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अगर व्यक्ति इन दो सूत्रों को जीवन में उतार ले तो मेरे भाई वो जीते जी प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन क्या बताऊं, सुरच्या दुर्वचनो बाणे भिन्ने श्रयते हृदय। सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया गुरुदेव, और आपके ये अनमोल वचन मेरे हृदय में ठहर नहीं रहे हैं। मेरे को तो कोई भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताओ। और तब महाराज द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि। जाओ यमुना तट पर जाकर के और मधुपुरी में तुम भगवान का स्तवन करो, भगवान का भजन करो। और महाराज वहां पहुंच करके इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महीना बीता। एक महीने में महाराज त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन तक न कुछ खाना न कुछ पीना, और 3 दिन बाद में बद्री का फल खा करके काम चला लेना। 3 दिन बाद में फिर तपस्या करना। 1 महीना पूरा हुआ, दूसरा महीना शुरू हुआ, देखा फल तो खत्म हो गए, फल तो है ही नहीं। दूसरे महीने में क्या किया, द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठैर्भको दिने तिथि तृणपर्णादिभिः शीर्ण कृतान्नो भैर्चयद् विभुम्। दूसरे महीने में 6 दिनों तक न कुछ खाना न कुछ पीना, और 6 दिनों बाद में जब वो पत्ते थे उन पत्तों को खा के तपस्या करना। तीसरा महीना शुरू हुआ, तीसरे महीने में 9 दिनों तक न कुछ खाना न कुछ पीना, फिर वो पत्ते भी समाप्त हो गए, पतझड़ आ गया महाराज। तो उसके बाद में वो महाराज वो थोड़ा झरना बह रहा था, वो झरने का पानी पी करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने में झरना बहना भी बंद हो गया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। अब 12 दिनों तक न कुछ खाना न कुछ पीना, और महाराज उसके बाद में थोड़ी सी श्वास ले लेना। 12 दिन तक सांस भी नहीं लेना, 12 दिनों के बाद में थोड़ी सी श्वास लेना, और श्वास लेने के बाद में फिर महाराज 12 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। अब 5वां महीना प्रारंभ हुआ। पंचमे वास्यनु प्राप्ते जित श्वासो निपात्मजः। हे परीक्षित, जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, राजा उत्तानपाद का पुत्र वो ध्रुव अब श्वास लेना भी बंद कर देता है। एक पैर पर खड़े होकर के और महाराज तपस्या कर रहा है। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और जैसे ही ध्रुव जी ने महाराज श्वास लेना बंद किया,
वायु देवता ने बहना बंद कर दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है। और साक्षात भगवान नारायण, जिनका हृदय में ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, वो साक्षात सामने आकर के प्रकट हो गए और कह रहे हैं, बेटा ध्रुव, आंख खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो हृदय में ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही हृदय वाले भगवान का ध्यान खींचा ध्रुव जी महाराज का भगवान ने जैसे ही ध्यान खींचा और जैसे ही ध्यान अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी ने छटपटाट के आंख खोली। अरे, जो मेरे हृदय में दिखाई दे रहा था वो कहां चला गया? और जैसे ही आंख खोली, वैसे ही महाराज ध्रुव जी ने क्या देखा? जिसका हृदय में ध्यान कर रहे थे वो साक्षात सामने खड़ा हुआ है। आहा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण सामने खड़े हुए हैं और जैसे ही भगवान को देखा, देखते ही महाराज मन में सोचा, इनकी स्तुति करें। पर स्तुति करें कैसे? आज का तो 5 वर्ष का बालक फिर भी महाराज स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। ध्रुव जी कभी किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, कै खे भी नहीं आता। आज का बच्चा होता तो फिर भी 2-4 पोएम तो सुनाई देता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या जोनी जोनी यश पापा, 1-2 सुनाई देता मेरे भाई। लेकिन इनको तो ABCD नहीं आती, कोई कविता ही नहीं आती, कै खे भी नहीं आते। अब मन में सोचा, करूं क्या? बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। वो 5 जन ने शंख गालों से छुआया और छुआते ही 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण सब महाराज याद हो गए। पर अब भी बोल नहीं पा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, अब किस पुराण से, किस वेद से, किस शास्त्र से स्तुति करूं? बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी ध्रुव जी ने अपने आप को संभाला और सजनों 12 अक्षर वाले मंत्र से उनका आराधन किया था। इसलिए यहाँ 12 श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है। और स्तुति करते हुए ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्त हस्त चरण शरण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्राण स्वरूप परम पुरुष परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यो हे भगवान, मेरी वाणी में वो ताकत नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। ये वाणी तो सोई हुई थी। जीभ में ताकत नहीं है कि बोल सके। जीभ तो गूंगे के पास में भी होती है, लेकिन बोलता है क्या? कान तो बहरे के पास में भी होते हैं, लेकिन सुनता है क्या? प्रभु, ये जो सुनने की ताकत मिलती है, जो बोलने की ताकत मिलती है, बस वही आपका स्वरूप है। हम जो बोल रहे हैं ना, ये ताकत क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये जीभ नहीं बोल रही है। जीभ तो गूंगे के पास भी होती है, कान बहरे के पास में भी होते हैं, लेकिन सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। प्रभु, यही आपकी कृपा है। आप जब वाणी में प्रवेश करते हैं तो वाणी बोलने लग जाती है। जब आप कानों में प्रवेश करते हैं तो कान सुनने लग जाते हैं। और केवल कान और आंख और ये आंखें देखने लग जाती है, ऐसा ही नहीं है। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये हाथ, पैर, आंख, नाक, सब ये पूरा शरीर ही तब काम करता है जब आपकी कृपा होती है। और जहां आपकी कृपा हटी, वहीं दुर्घटना घटी। हाथ से कृपा हटते ही हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर से कृपा हटते ही पैर काम करना बंद कर देता है। बहुत सुंदर सजनों, यहाँ 12 श्लोकों में स्तुति की गई है। अंत में ध्रुव जी ने बड़ा अद्भुत लोक महाराज भगवान से मांगा है, जिसको हम ध्रुव लोक के नाम से, ध्रुव तारे के नाम से आज भी जानते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को गले लगाया है और प्रसन्न होकर के कहा, बेटा अब तू जा
और जो तेरी सौतेली माँ कहती थी मेरी कोख से जन्म ले फिर तुझे इस गद्दी पर बैठना पड़ेगा, जा। ध्रुव जी तो नहीं बैठना चाहते थे, पर भगवान ने कहा मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं, मेरी जो भक्ति करता है वो यहां भी आनंद को प्राप्त करता है और वहां भी आनंद को प्राप्त करता है। जा 36,000 वर्ष तक जाकर के गद्दी पर बैठ करके राज कर। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक गद्दी पर बैठने के लिए घर की ओर चले। अब देखो, जो पिता ने महाराज अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का अपमान देख लिया, कुछ बोल नहीं पाए, और जिस माता ने इतने कड़वे वचन बोले, आज सबको मन ही मन में गलानी हो रही है। और ध्रुव जी महाराज के सामने सब मिलने के लिए आए, और जब मिलने के लिए आए तो जानते हो ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? उस सौतेली माँ को, जिसने हाथ पकड़ करके फेंका था। ध्यान देना, आज हम और आप क्या करते हैं? कोई हमसे बोल दे तेरी औकात है, तू ऐसा करके देख, घर बना के दिखा तेरी औकात है, तो क्या ज्यादा बोलता है? अब हम घर बना लेंगे तो क्या करेंगे? जिसने बोला था उसको टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे, देख ले बना लियो ने, क्या कर लियो तू, अपने उससे बैर ठान लेंगे, किसने ना मेरे को बुरा बोला। अरे उसने बुरा नहीं बोला, उसके अंदर बैठ करके भगवान बोला कि तेरा घर बनाने का समय आ गया है, तू घर बना। तेरा घर बन गया। अब उसको तो तू भगवान मान के, भैया तू बहुत अच्छा है, तू नहीं बोलता तो आज ये नहीं होता। कई बार किसी के व्यंग वचन सुनकर के हम कार्य को करते हैं, हमारा कार्य सफल हो जाता है, हम घमंड कर बैठते हैं। देखा, बड़ा चैलेंज कर रहा था हमको, कर दिया ना हमने। ये उसकी महिमा मानो जिसने तुमको चैलेंज किया था, कि उसके अंदर भगवान बैठ करके बोला और तुमने उस कार्य को किया तो आज तुम सफल हो गए। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ पीछे हटने लगी, बेटा मैंने तेरे को बुरा बोला। ध्रुव जी बोले, नहीं माँ, अगर तू नहीं बोली होती तो आज मैं कुछ बना नहीं होता। माँ सुनीति ने भी बालक को गले से लगाया, सोचा भगवान की गोद में बैठ के आया है, कहीं तो कण लगाई होगा। भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मेरा लाल बैठ करके आया, इसको गोद में बिठा लूं, ये तो मेरा सौभाग्य है ही है। तो माँ ने अपनी गोद में ध्रुव जी को बिठा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, वास्तव में पुत्रवती कहलाने योग्य तो वही माँ है जिसका बेटा ध्रुव जैसा है, प्रहलाद जैसा है, वही पुत्रवती कहलाने वाली है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में भी कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत हो बड़े हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जननी जने तो एक जन के दाता के सूर, जननी जने तो एक जन के दाता के सूर। वरना जननी बांध रे गमावे नूर, वरना जननी बांध रे गमावे नूर। पुत्रवती कहलाने योग्य वही वहां है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, परोपकारी है, सदाचारी है, दानी है, वही पुत्रवती कहलाने योग्य है। न तरु बांझ, हे जननी, अगर ऐसा बेटा पैदा नहीं कर सकती तो बांझ रह जा। न तरु बांझ भली बादी बियाणी, ब्याणी मतलब ब्याणे में कोई फायदा नहीं है। ब्याना शब्द किसके साथ प्रयोग होता है? पशुओं के साथ।
पशु ब्याते हैं, मां बच्चे को जन्म देती है, ब्याती नहीं है। यानी जो मां अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाती वो पशुवत कहलाती है, और जो अच्छे संस्कार देती है, देशभक्त बना देती है, परोपकारी बना देती है, परमात्मा का भक्त बना देती है, सेवा भावी मातृभूमि का भक्त बना देती है, वो मां कहलाने योग्य है। और जिसका बेटा महाराज आतंक मचाने वाला बन जाए, आतंकवादी बन जाए, हत्याचारी दुराचारी बन जाए, अनाचारी बन जाए, बोले वो मां अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जननी जने तो एक जन कै दाता कै सूर, और वरना जननी बांझ रहे तो क्यों गमा रहे। या तो सूरवीर, सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि गरीबों को मार के गांव का दादा बन गया, वाह मैं तो गांव के दादा की मां हूं, ऐसा नहीं है। सूरवीर का मतलब जो असहाय की सहायता के लिए आगे आए। कई बार गांव में जाते हैं, बोले महाराज फलान जी हमारे गांव में बहुत ही बढ़िया है, क्यों? बोले आधी रात में बुला लो, हाजिर रहते हैं महाराज, इसको कहते हैं सूरवीर। कोई